हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज हम आपको एक ऐतिहासिक धरोहर जो कि आप सबके सामने प्रस्तुत करने वाले हैं, हृदय शाह का महल। ये देखिए, बोर्ड भी लगा हुआ है, सामने हृदय शाह का महल है। और ये बात करें तो ये मऊ सहानिया में बना हुआ है, जो कि नौगांव से लगभग 6 किलोमीटर के दूरी पर ये बना हुआ है। क्योंकि यहाँ पर महाराजा छत्रसाल का संग्रहालय है पूरा यहाँ पर, तो पूरा का पूरा वहाँ पे इन सब से धरोहरें आपको देखने को मिलेंगी। तो देखिए, सबसे पहले मैं कहूँगा जूम करके दिखा दें हृदय शाह का महल कैसा दिखता है बाहर से। इसके अंदर मैं ले चलूँगा और आपको इसको अंदर से भी दिखाऊंगा कि कैसे दिखता है। आइए मेरे साथ। सबसे पहले ये बोर्ड देखिएगा आप, क्या लिखा है इस पर, हृदय शाह का महल। यानी कि जो यहाँ पे लिखा है वही यहाँ पर दर्शाया गया है। ऐसा नहीं कि ये किसी और का महल हो और हम आपको हृदय शाह का महल बताने लग जाएं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आइए चलते हैं इसको ऊपर लेके, सीढ़ियों के ज़रिए चलते हैं। चलिए, ये इस बिल्डिंग को जब आप, इस महल को आप देखेंगे तो आपको बहुत तरह तरह की इस पर नक्काशी नज़र आएंगी, पेंटिंग्स, जिसे हम पेंटिंग्स बोलते हैं। तो पेंटिंग्स आपको दिख रही होंगी, बाहर से ही दिख रही होंगी, अंदर तो बहुत सारी पेंटिंग्स आपको नज़र आएंगी। ये देखिए, सबसे पहले जैसे हम इस पे पहुंचते हैं, देखिए, तो यहाँ पर जैसे हम खड़े होते हैं तो सबसे पहले आप देख सकते हैं ये मेन दरवाज़ा है, जहाँ से अंदर जाने का रास्ता यहीं से होकर जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये पहरेदारों के लिए हुआ करते थे। पहरेदार यहाँ पर तैनात रहा करते थे, इस साइड भी और इस साइड भी। देखिए पेंटिंग कितने शानदार तरीके से यहाँ पर दर्शाई गई है। उस समय का दौर की जो पेंटिंग है, महाराजा छत्रसाल के समय की, और उन्हीं के बेटे थे हृदय शाह, उन्हीं का ये महल है। और इसके बाद चलते हैं हम। देखिए, अंदर जाने के लिए यहाँ अलाउ नहीं है क्योंकि ताला लगा हुआ है, तो इस वजह से अंदर नहीं जा सकते हैं, प्रतिबंधित है। इसके बाद हम इसके साइड से देखने का प्रयास करते हैं कि साइड से कैसा दिखता है। ये देखिए, साइड से तो देखिए काफ़ी, हाँ, यहाँ से कुछ मुझे अंदर जाने का रास्ता मिला है। ये देखिए, यहाँ पर दिखाइएगा सबसे पहले कितना बड़ा हॉल आपको दिख रहा है, जिस तरीके से आज के समय में हॉल होते हैं। और ये मोटी मोटी दीवारें देखिए आप, इसकी दीवार देखिए आप, कितनी भारी भरकम मोटी दीवारें हैं। ठीक है, और बहुत ही मजबूत हैं अपने आप में, जो कि कई सौ साल हो गए हैं, लेकिन आज भी ये खड़ा हुआ है। इन पिलरों के जरिए ये खड़ा। ऊपर छत दिखाएं, इसकी छतों पे देख सकते हैं आप, छतें एकदम किस तरीके से बनाई गई हैं। इस पर बोले तो ये चीरा बोलते हैं ना, चीरा जो भी हो, तो वो इस पर दिख रही होंगी, और लकड़ी की पार्टी दिख रही होंगी आपको। इसके बाद अंदर आते हैं। अंदर आने का देखिए, हाँ, अंदर जैसे आते हैं, ये देखिए, हाँ, यहाँ से तो बंद था, लेकिन यहाँ से हमें ज़रूर एक रास्ता मिला। और ये देखिए आप अंदर से देखिए, कितना एक बड़ा सा खुला आंगन आपको दिख रहा होगा। ये है, पूरा कैमरा करके एक बार घुमा दें, कितना बड़ा खुला आंगन है हृदय शाह का महल का। तो ये जो खुला आंगन आप देख रहे हैं ना, इस खुले आंगन में ही सभा लगा करती थी हृदय शाह के। यहाँ पर ये देखिए, आप देख सकते हैं ऊपर जो आसन बना हुआ है, यहाँ पर हृदय शाह बैठा करते थे। और यहाँ पर उनकी प्रजा और उनकी जो सेना होती थी वो यहाँ पर ही बैठा करती थी, यहाँ उनका आसन लगता था। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर सभा लगा करती थी। ये पूरा उसी के लिए पूरा खुला आंगन था। और इसके बाद जो अंदर आपको ये दिख रहे होंगे, इस तरीके से जो अंदर जो कमरे बनाए गए हैं, वो कमरे भी आपको मैं दिखाता हूँ कि कैसे दिखते हैं वो कमरे। और यहाँ की देखें तो कुछ अवशेष गिर चुके हैं, और कुछ अवशेष पे देखिए, जैसे मैं इसके अंदर चलते हुए, ये देखिए एक कमरा बना हुआ है। चूँकि अंधेरा है कमरे में, अंदर जाना तो उतना नहीं जा सकते, लेकिन आप देख सकते हैं वो सामने भी एक कमरा दिखा दें। तो देखिए, ये सामने और ये सामने ये जो कमरे बने हैं ना, ये बड़े ही, इधर भी दिखा दें, इधर भी देखिए कमरे इसी तरीके से बनाए गए, इस साइड और इस साइड। ये जो कमरे बने होने का एक कारण ये भी हो सकता है कि यहाँ ये जो बने हैं, हो सकता हो इनके सैनिकों के हों ये कमरे, और उनके
रानियों के भी हो सकते हैं। अंदाज़ा यहाँ पर ये अलमारी जो आप देख सकते हैं, इतनी सारी अलमारी बनवाने का क्या कारण रहा होगा। सबसे बड़ा कारण तो ये रहा होगा कि रात में इसकी सजावट हुआ करती होगी, यहाँ पर मसाले रखी जाती हो, जो जैसे बोले तो दीपक बोल सकते एक तरह से, तो कितना भव्य लगता होगा ये पूरा का पूरा, ठीक है। तो उस हिसाब से ये बहुत ही अच्छा लगता होगा यहाँ पर। और आप देख सकते हैं कि ये जो पिलर आप देख रहे हैं कि कितने मोटे मोटे भारी भरकम पिलर हैं, और जिनके ज़रिए पूरा का पूरा महल आज भी वैसा का वैसा ही खड़ा हुआ है। इस पर तरह तरह की नक्काशी निकाली गई है ताकि ये पिलर देखने में दूर से ही खूबसूरत लगें और अपने आप में कुछ अलग संदेश भी ये देते हैं। ये देखिए कि उस समय कला का दौर, किस तरह की कला दर्शाई जाती थी, जो सबसे ज़्यादा आपको इन पिलरों पर दिखाई जाती है। भाई जिस राजा के समय में जो कला सबसे ज़्यादा प्रचलित रहती है वो उनके किलों पर ज़रूर दिखती है, उनके महलों पर ज़रूर नज़र आती है। और जैसे कि यहाँ पे भी दिखा दें, ये देखिए ऊपर आप देख सकते हैं, ऊपर एक फूल बने हुए हैं। और वैसे देखा जाए तो आज हम लोहे की जाली लेकर आते तो उसमें इस तरह की नक्काशी आपको नज़र आती है। यहाँ की जो दीवारें हैं, ये देखिए, अगर मैं देखूँ तो ये ऊपर हिस्सा इसका निकल गया, लेकिन इसको आप देखेंगे तो इसमें चूने पत्थर का इस्तेमाल भी है, और क्या दें तो इसमें ईंटें वगैरह भी थोड़े बहुत टूटे फूटे नज़र आते हैं। और ये इतने मजबूत हैं कि कई सौ साल बीत जाने के बाद भी आज भी महल खड़ा हुआ है। चलिए मैं अब आपको लेके चलता हूँ इसके ऊपर वाले हिस्से पर। तो जैसे हम ऊपर चलते हैं तो ऊपर जाने के लिए देखिए ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ बनी हैं, इस पर बस एक व्यक्ति ही ऊपर जा सकता है, दो नहीं जा सकते। अगर देखिए दो जाएंगे तो कैसे जाएंगे, जा ही नहीं सकते। तो ये एक व्यक्ति के हिसाब से ये ऊपर जाने का मतलब सीढ़ियाँ बनाई गई थी एक व्यक्ति के हिसाब से। ये देखिए, अब जैसे ही हम जाते हैं तो यहाँ पर देखिए एक, यहाँ पर भी ऊपर जो छत है आप देख सकते हैं, कितनी बड़ी छत आपको नज़र आ रही होगी। और शायद इसके ऊपर भी एक भवन रहा होगा, एक मंजिल रही होगी, जो कि समय के साथ वो ढह चुकी है, अपना अस्तित्व खो चुकी है। बस जो देखने के लायक है वो यही बचा हुआ है। आगे से ज़रूर मरम्मत करा दी गई है, लोगों को तरह नज़र आए कि चलो मरम्मत हो रही है, लेकिन अंदर से तो कुछ भी ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है, ज्यों का त्यों पड़ा हुआ है। चलिए, काफ़ी बड़े एरिया में फैला हुआ है हृदय सहाय का महल। बाकी बाहर से देखने पर लगता है कि बस जितना दिख रहा है उतना ही है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप अंदर आएंगे तब आपको इसकी असलियत समझ में आएगी। ये काफ़ी विशाल एरिया में फैला हुआ था, ठीक है। ये देखिए, अब यहाँ पर ये दिख रहे होंगे आपको, ये ऐसा लग रहा है कि ये इसके नीचे कोई हॉल वगैरह हो या फिर कोई खुफिया दरवाज़ा हो, ऐसी कुछ नज़र आता है अगर सोचने के लिए बैठे तो। ये देखिए, यहाँ पर ये दिख रहा है ना, ये आपको जो दिख रहा है इसके ऊपर भी ये देखिए। अब अगर मैं अंदाज़ा लगाऊँ, ये बीच से ये पिलर आपको दिख रहा है, एक पिलर ये दिख रहा है, एक पिलर उस साइड, ये दो पिलर यहाँ से ढह चुके हैं। ये देखिए, बस कुछ ही अवशेष हैं। तो अंदाज़ा मोटा मोटा ये लगता है कि इसके ऊपर भी एक छत रही होगी, जो कि आज नहीं है, टूट चुकी है। और बस उसके जो अवशेष बचे हैं, खंड देखिए आप, ऊपर देखिए किस तरीके से टूटे फूटे खंड ही दिख रहे हैं आपको। तो बस यही बच गया है जो देखने के लायक है। ये देखिए कितना खूबसूरत सा ये इस तरह का देखिए खिड़की नुमा दरवाज़ा, जिसमें कई सारी खिड़कियाँ होती थी। देखो 1 2 3 3 6 9, इस तरह का दरवाज़ा शायद ही आप कभी देखते हो। तो खिड़की नुमा दरवाज़ा वो देखिए, बहुत ही इस पर देखिए, इस पर अलग तरह की नक्काशी दिखाई गई है। कितनी खूबसूरत फूलदान जैसे डिज़ाइन दिखाई गई, कितना अच्छा लग रहा है। देखो ये पिलर आज क्या है कि समय के साथ धूमिल हो गया, लेकिन जब ये अपनी शौर्यता और अपनी चमक के लिए जाना जाता था, ये दूर से बहुत ही चमकता हुआ नज़र आता था। अब इसके बाद मैं चलता हूँ और तो दोस्तों, यहाँ जब हमने देखा, ध्यान दिया तो हमें कुछ नज़र आया। और यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कुछ ऐसा बना हुआ जैसे यहाँ पे हवन उस समय होता रहा होगा, हृदय सहाय के समय में यहाँ पे हवन होता होगा, वैसे बनाया हवन जैसा ही आज के समय से अगर जोड़ के देखा जाए तो दोस्तों आप सामने दिखा दें, वो खिड़कियों जैसे नज़र आ रहा होगा आपको। तो ऐसा प्रतीत होता है कि वहाँ पे भी कुछ कमरे रहे होंगे, ठीक है। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि इसमें कुछ चीज़ें जो है आज के समय से भी मेल खाती हैं। जैसे कि ईंटें का इस्तेमाल हो रहा है ना, तो आज के समय में हमें देखने को मिलता है, जो कि उस समय का दौर में आप इन सब का इस्तेमाल होता रहा होगा। इसके बाद देखिए कितने, अगर मैं देखूं कितने सूट के यहाँ पर नक्काशी की गई, मतलब कितनी बेहतरीन तरीके से। ये देखिए, मतलब दीवारों को एक अलग ही रंग दिया गया है। रंग तो ठीक है, इतनी तरह तरह की देखिए नक्काशी की गई है इस पर कि देखने में अपने आप में खूबसूरत लग रही है दीवार।
कहने का मतलब उस समय जो हृदय शाह थे वो कला प्रेमी थे। कला प्रेमी में देखिए ये भी एक कला है, चाहे वो संगीत की कला हो, चाहे गाने की कला हो, तो कला होती है। हर कला का अपना एक महत्व होता है। तो ये देखिए इस पर एक अलग तरह की कला दर्शाई गई है, नक्काशी। ये देखिए मतलब जिस भी दीवार को आप इस साइड से देखें, हर दीवार पे कुछ अलग ही हट के पेंटिंग दिखाई गई है। ठीक है, उस समय पेंटिंग तो चलती नहीं थी, पेंट वगैरह तो होते नहीं थे कि पेंट से पेंट कर दिया जाए। बस ये होता था कि जो दीवारें होती थी उसी पर नक्काशी की जाती थी, जैसे कि आप लोग मिट्टी की तरह तरह की नक्काशी बनाते हैं। इसके अलावा हम इधर आएंगे तो इस पर एक अलग तरह की नक्काशी की गई है। देखिए आपको हर नक्काशी अलग नज़र आ रही होगी। इस पर कुछ अलग तरह से की गई है, इस वाले पे अलग तरीके से की गई। ये डिफरेंट है, मतलब कोई भी आपने इतने खंड आपने देखे हैं, हर खंड पे आपको कुछ अलग ही पेंटिंग नज़र आई है। जूम करके भी दिखा दें, बहुत ही बेहतरीन तरीके से इनको एक नया रूप दे के इनको बनाया गया है। चलिए अब मैं आपको आगे की ओर लेके चलता हूँ। इतना हिस्सा तो आप देख चुके हैं, बचा कुछ हिस्सा और रह गया है जो आगे है। मैं आगे भी आपको लेके चलता हूँ और दिखाने का प्रयास मैं करता हूँ। ठीक है, ये देखिए आप देख सकते हैं कि सेम जैसा ही आप स्ट्रक्चर आपने अभी देखा वैसा ही स्ट्रक्चर यहाँ पर भी बना हुआ है, सेम वैसा ही। ऊपर देखिए, ऊपर आपको दिख रहा है गुम्बद जैसा बना हुआ है। ठीक है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा। तो मुझे लगता है कि वहाँ पर भी कोई सैनिक खड़ा रहता होगा, या कोई सैनिक ही जैसा बना है मुझे लगता है, और कुछ बनवाने का कोई उद्देश्य रहा नहीं होगा। सैनिक वगैरह ज़रूर इस पर नज़र खड़े होकर नज़र रखते होंगे। ये देखिए अब जितने भी ये बने हुए ना, ऐसे हमने इस तरह के आंगन मैंने दो तो पहले दिखा चुका हूँ। एक नीचे था, एक ऊपर था, और एक ये है। तो देखने से ऐसा ही प्रतीत है यहाँ पे भी होता है कि यहाँ पे भी सभा ही लगा करती होगी, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर ये चबूतरा बना हुआ है। हाँ ठीक है, यहाँ पर जो हृदय शाह थे और यहाँ उनका आसन लगता होगा और वहाँ पे भी लगता होगा। बाकी ये जो खुला आंगन है ये उनकी प्रजा के लिए या फिर उनके सैनिकों के लिए। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा खुला उसी के लिए, उस उद्देश्य से बनाया गया होगा। और इसके बाद इसी से लगा हुआ ये देखिए पीछे, आइए मैं दिखाऊं आपको। देखते हैं अंदर जाने का है कुछ। ठीक है, हाँ उफ, थोड़ा सा डर भी लगने लगता है, क्योंकि पक्षियों का बसेरा हो जाता है ना ऐसी जगहों पर जब कोई नहीं रहता है। ठीक है, तो देख सकते हैं कि ये यहाँ पर भी एक भवानी था, मतलब ये कमरा जैसे ही बना हुआ था, लेकिन आज सब टूट फूट चुका है। एक एक चीज़ें गिर चुकी हैं इसके, तो लग नहीं रहा वैसे कि रहा होगा, लेकिन यहाँ पर रहा है। ये 2 मंजिला रहा है लगभग। ठीक है, इसके बाद सेम ऐसा ही वहाँ पे है। ठीक है, और यहाँ बस, और ये पहली बात तो ये है कि ये जो पूरा का पूरा जो एरिया आपको दिख रहा, एक तरह से देखा जाए तो पहाड़ से लगा हुआ है। पीछे एक पहाड़ लगा हुआ है, पहाड़ से जस्ट बिल्कुल सीधे नीचे की ओर लगा हुआ ये महल है। बाहर से देखते तो आपको थोड़ा सा नज़र आता है, लेकिन जब आप अंदर आएंगे तो ये विशाल एरिया में फैला हुआ है। काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पर। बाकी यहाँ पर एक ये और दिखा दें जो बचा खुचा है। और तो दोस्तों यहाँ पर ये जो कमरा है ना, इसकी एक अपनी ही अलग खूबी है। खूबी क्या है, मैं इसकी खूबी बताता हूँ कि इस कमरे से आप देख सकते हैं कि जब आप यहाँ पर आएंगे तो इस कमरे से, यहाँ से देखिए, ये जो आपको दरवाजे दिख रहे हैं ना, यहाँ से महाराजा छत्रसाल का जो संग्रहालय है उस पर यहाँ से नज़र रखी जाती थी। बिल्कुल यहाँ से ये पूरा सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर खड़े होकर तो पूरा संग्रहालय यहाँ से दिखाई दे रहा है। तो यहाँ से नज़र रखी जाती थी। और इसके अलावा इधर पर एक चीज़ और मैं आपको दिखाऊँ, इधर आइए, यहाँ से भी, ठीक है, यहाँ से भी खड़े होकर संग्रहालय पर नज़र रखी जाती, क्योंकि ये पूरा का पूरा ये एरिया संग्रहालय ही फैला हुआ है यहाँ से, और ये पूरा। ठीक है, तो यहाँ पर खड़े होकर संग्रहालय पर नज़र रखी जाती थी। इसके अलावा ये लकड़ी वगैरह जो दिख रही है, ये तो अभी की हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती, ये तो नहीं मुझे पता, लेकिन बस जितना कुछ था दिखाने लायक बस इतना ही है। इसके आगे और कुछ है ही नहीं है दिखाने के लायक। बाकी और भी ऐसी धरोहरें हैं यहाँ पर जिन्हें मैं आपको दिखाऊंगा। ये महाराजा छत्रसाल के बेटे हृदय शाह का महल था। इसके अलावा यहाँ पर और भी मस्तानी महल है, या फिर हृदय शाह महाराजा छत्रसाल का स्मारक है, और इसके अलावा तेली की समाधि है। बहुत सी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा करम भाई।
वीडियो कैसा लगा, वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है और ऐसी वीडियो पाने के लिए सब्सक्राइब भी करना है।